हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। एक ही स्टेज पर आए 3 टॉप खान्स में कौन किस पर पड़ा भारी। कश्मीर वैली से आया आदित्य श्रद्धा के लिंकअप का कौन सा नया किस्सा। गौहर खान को रीसेंट असॉल्ट केस में कैसे मिला सलमान से गुपचुप सपोर्ट। साथ ही दिखाएंगे अर्पिता की ब्राइडल ड्रेस पर डिजाइनर से झगड़े की बात में कितनी थी सच्चाई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत अंडर वन रूफ आए सलमान, शाहरुख और आमिर खान से। दिल्ली में हुए एक रीसेंट इवेंट में 3 टॉप खान्स की एक ही स्टेज पर आने की पिक्चर्स आप तक पहुंच चुकी होंगी, पर जूम आपको बताने जा रहा है कि बैक स्टेज तीनों में से कौन सा खान किस पर पड़ा भारी। बस हमारी ये टॉप स्टोरी देखिए, आपको पता चल ही जाएगा। सलमान, शाहरुख और आमिर, अलग अलग ये तीनों खान किसी भी फंक्शन की लाइमलाइट चुराने के लिए अकेले ही काफी है। तब क्या होगा जब ये तीनों एक साथ ही किसी स्टेज पर चले आए? फिर कोई है जिसकी नजर इन तीनों से हट पाए? कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली में, जब ये तीनों खान एक साथ एक ही स्टेज पर चले आए। ये स्टिल फोटोग्राफ्स कुछ कहानी को बताने के लिए काफी हैं, लेकिन पूरी कहानी सबसे पहले जूम पर सामने आने वाली है। इस प्रोग्राम में तीनों खान्स पहुंचे, लेकिन सबसे पहले स्टेज पर आने का मौका मिला शाहरुख खान को। शाहरुख ने स्टेज पर आते ही समा बांध दिया। सोर्सेज ने जूम को बताया है कि शाहरुख ने स्टेज पर बुलाया सलमान खान को। सलमान की शान में शाहरुख ने कहा कि वो इनवाइट करना चाहते हैं अपने सबसे अच्छे दोस्त, भाई और इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान को। सलमान स्टेज पर आए तो एक बार फिर सभी को कुछ वैसी ही दोस्ती की यादें ताजा हो गई, जैसी दोस्ती की एक्सक्लूसिव फुटेज जूम ने आपको दिखाई थी। शाहरुख और सलमान ने आमिर खान को भी स्टेज पर इनवाइट किया। आमिर पहले तो थोड़ा सा झिझक गए, लेकिन अपने दोस्तों के बुलावे पर वो भी स्टेज पर आ गए। इसके बाद सलमान ने मंगवाया अपना टॉवल। इस टॉवल पर सलमान, शाहरुख और आमिर तीनों ने खूब मस्ती की। जिसने भी ये नजारा देखा, मानो उनकी सांसें ही थम गई। तीनों ही खान्स की ये मस्ती आपको हम अगले कुछ दिनों में जूम पर एक बार फिर से दिखाएंगे। लेकिन इतना साफ है कि जब भी ये तीनों खान्स एक साथ आते हैं, दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम करते हैं जिसे देखकर इनके फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दो खान्स की फिल्में आपने पहले भी सिनेमा घरों में देखी हैं, लेकिन तीनों खान्स की एक साथ एक ही स्टेज पर मस्ती को आप टीवी पर देखने के लिए सिर्फ जूम लगाए रखिए, क्योंकि अगली अपडेट सबसे पहले जूम पर ही टेलीकास्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। खबर है कि श्रद्धा कपूर रिसेंटली आदित्य रॉय कपूर के साथ टाइम स्पेंड करने कश्मीर वैली पहुंची। हमारी नेक्स्ट स्टोरी आपको देगी श्रद्धा और आदित्य के ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप का लेटेस्ट अपडेट। जब भी स्टार्स के लिंकअप से जुड़ी गॉसिप मीडिया में आती है तो वो ऐसी बातों को बता देते हैं फितूर। लेकिन कश्मीर में चल रही फितूर की शूटिंग स्केड्यूल से एक ऐसी खबर सुनने में आ रही है जो आपको बॉलीवुड के एक सबसे रीसेंट लिंकअप पर सोचने को मजबूर कर देगी। जी हाँ, बात हो रही है आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के अलेज्ड लिंकअप की। दोनों की ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हाल फिलहाल में रही है टॉक ऑफ द टाउन, पर अब जूम आपको देने जा रहा है इनके अलेज्ड लिंकअप का एक सबसे फ्रेश अपडेट। जूम को सोर्सेज से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि रिसेंटली श्रद्धा फ्लू डाउन टू कश्मीर स्पेशली टू बी विद आदित्य। वेल, अगर अभी मामला समझ में न आया हो तो बता दें कि आदित्य रॉय कपूर इज शूटिंग फॉर हिज अपकमिंग फिल्म फितूर इन द वैली, और इसीलिए श्रद्धा वेंट टू कश्मीर ताकि वो आदित्य के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके। वैसे ये आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर इज कॉमन कनेक्शन बिटवीन श्रद्धा एंड आदित्य नाउ। कुछ वक्त पहले रिलीज हुई श्रद्धा की फिल्म हैदर भी वहीं शूट हुई थी, और अब आदित्य की फितूर की शूटिंग कश्मीर वैली में ही चल रही है। ऐसे में अगर ये खबर वाकई सही है तो ये बात कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप की इतनी खबरों के बाद ये तय करना सच में मुश्किल है कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। रिसेंटली गौहर खान के असॉल्ट केस पर पूरे बॉलीवुड ने गौहर को सपोर्ट किया, पर इस केस पर सबके सामने खुलकर नहीं आया सलमान खान का सपोर्ट। आखिर क्यों? फाइंड आउट नेक्स्ट। गौहर खान असॉल्ट केस में उन्हें सपोर्ट करने पूरा बॉलीवुड सामने आया, पर इस पूरे इशू से दूर नजर आए सलमान खान। और अब जूम आपको गौहर खान केस से सलमान की दूरी रखने का एग्जैक्ट रीजन बताने जा रहा है।
जी हाँ, इट इज नोन दैट सलमान खान इज क्लोज टू गौहर खान। इसी के चलते गौहर को सलमान के रियलिटी शो के लास्ट सीजन में एंट्री मिलने की बात सभी को पता है। सो गौहर के साथ रिसेंटली हुए असॉल्ट केस के बाद ये काफी सरप्राइजिंग था कि इस मुद्दे पर जब सारा बॉलीवुड केम आउट इन सपोर्ट ऑफ हर, तो सलमान ने इस इशू पर कुछ क्यों नहीं बोला। नतीजा, गौहर ने जब बॉलीवुड से मिले सपोर्ट के लिए अपना शुक्रिया अदा किया तो उसमें शामिल नहीं था सलमान खान का नाम। आई थिंक फरहान अख्तर बहुत ओपनली वॉइस करते हैं अपना ओपिनियन। उन्होंने एक मंथ कैंपेन शुरू किया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हाउ डेयर ही। वेल तो बता दे कि सोर्सेज की माने तो गौहर को सपोर्ट करने वाले सेलिब्रिटीज में सलमान खान का नाम शायद इसीलिए सामने नहीं आया क्योंकि असॉल्ट के इंसिडेंट के बाद सलमान ने पर्सनली गौहर को कॉल किया था और उनसे उनका हालचाल पूछा था। सलमान ने पूरे इंसिडेंट के बारे में जानकारी ली और ये समझने की कोशिश करते रहे कि ये सब कैसे और कहां हुआ। साथ ही ये दिलासा भी दिया कि अगर गौहर को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें बेहिचक बता दे। पर सलमान ने सोशल मीडिया पर इस बारे में बात करने से परहेज रखा, एज ही थॉट दैट इससे उस न्यूज को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। वेल ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान ने अपने किसी क्लोज सेलिब्रिटी फ्रेंड के लिए अपने कंसर्न को छिपा कर रखा। इससे पहले जब प्रीति जिंटा केस पर सलमान से उनका रिएक्शन मांगा गया था तो उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था और शायद इस बार भी गौहर खान के केस में अपनी बात दिल में रखकर वैसा ही कुछ कर गए हैं सलमान खान। और इलेका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली अर्पिता की वेडिंग के वक्त खबर आई थी कि ब्राइडल ड्रेस को लेकर अर्पिता और डिजाइनर्स के बीच झगड़ा हुआ, पर अब ज़ूम ने पता लगाई है इस खबर की पूरी सच्चाई। रिसेंटली सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की वेडिंग से डिजाइनर्स के साथ एक झगड़े की खबर आई थी और अब ज़ूम आपको बताने जा रहा है उस झगड़े की असली सच्चाई। दरअसल अर्पिता के ब्राइडल ड्रेस को लेकर अर्पिता और उनके डिजाइनर्स के बीच काफी कहासुनी का किस्सा सुनने में आया था। रिपोर्टेडली जहां अर्पिता ने डिजाइनर्स को जमकर सुनाया, वहीं रिपोर्टेडली डिजाइनर्स की तरफ से अर्पिता के वेट को इशू बनाने की बात सामने आई और इस सब को लेकर सलमान खान के नाराज होने की खबर भी आपको याद होगी। पर अब ज़ूम आपको बताने जा रहा है इस पूरे झगड़े की सच्चाई। ज़ूम को सोर्सेज से पता चला है कि ना तो कभी ऐसा कोई झगड़ा हुआ, ना ही अर्पिता और डिजाइनर्स के बीच झगड़े की बात में कोई भी सच्चाई है। अर्पिता को अपना लहंगा पसंद न आने की बात भी झूठ है और ना ही अबू जानी और संदीप खोसला से अर्पिता के वेट के बारे में कमेंट की बात में है कोई भी सच्चाई। इतना ही नहीं, सोर्सेज का तो ये भी कहना है कि दोनों डिजाइनर्स इतने कल्चर्ड हैं कि उन्होंने कभी ऐसी भाषा में अपने क्लाइंट से बात नहीं की है। फिर ये तो खुद सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की ब्राइडल ड्रेस का मामला था। और तो और सोर्सेज झगड़े की खबर से जुड़ी एक और बात क्लियर करना नहीं भूले। दरअसल सुनने में आया था कि जब अर्पिता और डिजाइनर्स के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ तो जया बच्चन ने सलमान खान को कॉल करके वहां बुलाया। पर सोर्सेज की माने तो सबसे बड़ा झूठ यही चौंकाने वाली बात है कि जया बच्चन ने सलमान खान को कॉल करके बुलाया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, जया बच्चन कॉलिंग सलमान डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। वेल दिस सर्टेनली क्लियर्स द एयर अबाउट अर्पिता's वेडिंग ड्रेस। फॉर इलेका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। कल मुंबई में रखी गई इस वीक रिलीज हो रही फिल्म सुलेमानी कीड़ा की एक स्पेशल स्क्रीनिंग और यहाँ फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे अमृता राव और रणवीर शौरी जैसे कुछ स्टार्स। टेक अ लुक। कल शाम मुंबई में रखी गई अपकमिंग फिल्म सुलेमानी कीड़ा की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां हमने स्पॉट किया कई बॉलीवुड स्टार्स को। इस स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर फिल्म सुलेमानी कीड़ा की पूरी स्टारकास्ट भी मीडिया के सामने आई। यहां हमने फिल्म देखने आए अमृता राव, रणवीर शौरी और डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने जैसे स्टार्स से इस फिल्म के बारे में बात की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सुलेमानी कीड़ा एक फिल्म ऐसी है जो मतलब मेरे खानदान से जुड़ी है। फिल्म को सपोर्ट करने आए स्टार्स के बाद आइए जानते हैं क्या है कहना इन एक्टर्स का फिल्म को लेकर और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस फिल्म से। मेरी पहली फिल्म है एज अ एक्टर और इस फिल्म में मैं एक राइटर ही प्ले कर रहा हूँ जो कि मैं अपनी जिंदगी में मैं प्रोड्यूसर हूँ इस फिल्म में जो कीड़े पालता है। We hope that अमृता राव और बाकी स्टार्स का सुलेमानी कीड़ा के लिए यूं इस फिल्म के लिए सपोर्ट दिखाना जरूर फिल्म के लिए फायदेमंद साबित होगा। और अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। पिछले कुछ दिनों से सिल्वर स्क्रीन से दूर रही चित्रांगदा सिंह जल्द ही एक फिल्म से ऑडियंस के सामने आ रही है। कौन सी है उनकी ये अपकमिंग फिल्म, ज़ूम ने एक्सक्लूसिवली पता किया है खुद चित्रांगदा से।
चित्रांगदा सिंह के फैंस के लिए जूम लेकर आया है एक अच्छी खबर। पिछले कई दिनों से चित्रांगदा के जो फैंस उन्हें बिग स्क्रीन पर मिस कर रहे थे, वो अब बहुत जल्द चित्रांगदा को सिल्वर स्क्रीन पर देख पाएंगे। और अपनी अपकमिंग फिल्म से जुड़ी ये डिटेल्स किसी और ने नहीं बल्कि खुद चित्रांगदा ने एक्सक्लूसिवली हमारे साथ शेयर की। काफी टाइम हो गया, haven't been on screen. I'm really looking forward to this one, and it should come out next year. So. Well, बाबू मोशाय बंदूकबाज, इस फिल्म का टाइटल जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही चित्रांगदा का रोल भी। चित्रांगदा बंदूकबाज बन रही है, जरा उसके बारे में बताइए। बहुत ही नाम ही बहुत इंटेंस है, ऊपर से नवाजुद्दीन है फिल्म के अंदर, तो बहुत इंटेंस। इट्स अ फन फिल्म, एक थ्रिलर है, ड्रामा है, एक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की कहानी है। एक लड़की है हुज लिव्ड अ वेरी वाइल्ड लाइफ, सो उस तरह की फिल्म है। चित्रांगदा तो इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन भी कर रही हैं। एक हमने बंगाली सीखी है कि किस तरह से अगर कोई बंगला औरत हिंदी बोलेगी तो कैसे बोलेगी, कुछ वर्ड्स, तो उसकी वर्कशॉप थी। एक उसके अंदर मैं Spend time with my mom. Yes, see, that would be much easier. They don't let me do things like that. They send me somebody who sits at home and says, अच्छा, अब ये पढ़ो। So that and हाँ, वो मोची है, उसमें वो काम करती है सड़क पर बैठकर, तो वो सीखा कि कैसे जूते बनाना है, जिससे कि वो एक तरह की प्रोफेशनल लगे, बैठ के। So उसकी मेरी हुई थी क्लासेस, एंड अभी मुझे बाइक चलानी सीखनी है for the film, so there's a lot. No, I'm having such a good time. I'm so excited about working with Nawaz and about this film. चलिए चित्रांगदा, वी होप आपकी ये फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर आए एंड आपकी मेहनत भी रंग लाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। कल रात अनुष्का शर्मा को जूम ने पीके के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा के ऑफिस के बाहर एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया, और हमारी नेक्स्ट स्टोरी रिवील करने जा रही है पीके के मेकर्स की एक खास तैयारी। He'll tell you. He's making the schedule. सवाल सीधा था। हमने अनुष्का शर्मा को पूछा अबाउट पीके प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, जिस पर अनुष्का ने कुछ यूं रिएक्ट किया। He'll tell you. He's making the schedule. दरअसल कल रात हमने अनुष्का को कैप्चर किया विधु विनोद चोपड़ा के स्टूडियो के बाहर। अनुष्का along with PK team had gone to see the final cut of the film, जहां हमने उनसे पूछा सवाल about PK to be promoted in regional areas like UP and Bihar, तो उन्होंने हैंड ओवर PK के मार्केटिंग टीम के एक मेंबर को ही दे दिया। बाकी हमने PK से रिलेटेड फिर से सवाल पूछा, तो the actress chose not to answer. How is PK shaping up? Good, I'm going to be talking. Okay. I'm going to be talking. Okay. Well, ये बात अनुष्का की थी, जिन्होंने हमेशा की तरह मीडिया से बात करने में दूरी बनाए रखी। कल रात बता दे कि सुधीर मिश्रा had a meeting with Rahul Bhatt. Sources revealed us that Sudhir Mishra has finalized Rahul Bhatt for his film Devdas. इसकी पूरी डिटेलिंग हम आपको देते रहेंगे। You guys stay tuned to Zoom, India's #1 Bollywood channel. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. रिसेंटली एक इवेंट पर हमने स्पॉट किया डेजी शाह और एली अब्राम को, और क्या थी इस इवेंट की हाइलाइट्स, आप भी देखिए। सलमान खान की 2 एक्ट्रेसेस आई एक साथ एक इवेंट पर। हम बात कर रहे हैं एली अब्राम और डेजी शाह की, who came and hugged each other so tight as if they've met after very long. वैसे दोनों ने जूम से बात करते हुए रिवील किया उनके फ्रेंडशिप के किस्से के बारे में। फ्रेंड्स, इनफैक्ट जब भी टाइम मिलता है हम कैचअप करते हैं, वी गो फॉर अ कॉफ़ी, एंड we've been like off the screen, we've been good friends and we are very much in touch. Yeah, we are very good friends. We have met so many times. So yeah, बहुत अच्छी लड़की है. So we really click nice. So इसके अलावा इन दोनों एक्ट्रेसेस से जब हमने इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहा, तो उनका ये जवाब था। I'm not sure, मतलब I might be working for one of Salman Khan Productions projects and I might be working with Sajan Nadawala project. So ये जो 2 चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ओपनली नहीं बोल सकती ये चीज़ को, क्योंकि मेरे पास जितनी भी कमिटमेंट्स है वो वर्बल है। जब तक मेरे पास ऑफिशियल पेपर्स पे आ जाएगा तब तक मैं डंके की चोट पे बोलूँगी कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, हाँ मैं वो कर रही हूँ। राइट नाउ आई एम शूटिंग विद अब्बास मुस्तान सर ना, कपिल शर्मा के साथ। सो अभी मेरा शूटिंग चल रहा है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स लॉट्स ऑफ फन। आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा अगेन, डिलीवरिंग डायलॉग्स एंड ऑल। सो या।
Well, we wish you all the very best for your Bollywood career and hope we get to see more and more action from these beautiful ladies. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक्टर श्रेयस फंस गए हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। दरअसल द एक्टर वाज टेकन टू कोर्ट बाय वन ऑफ द VFX कंपनीज अटैच्ड टू हिज मराठी फ्लिक पोस्टर बॉयज ओवर अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पेमेंट्स एंड क्रेडिट्स। हालांकि श्रेयस का इस मामले पर यह कहना है कि द कंप्लेनेंट इज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम हिम। फिलहाल कोर्ट में इस केस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी नतीजा आएगा जूम आपको सबसे पहले अपडेट कर देगा। Sonam Kapoor has come forward for a social cause. The actress has collaborated with the designer to retail the garments from her personal wardrobe on this website. और इससे मिले हुए पैसों को सोनम चैरिटी कॉज के लिए इन्वेस्ट करेंगे। प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली कहा था that her role in बाजीराव मस्तानी is testing her as an actress. प्रियंका के अकॉर्डिंग ये रोल उनका अब तक का सबसे टफेस्ट रोल है। वहीं आगे बात करते हुए प्रियंका ने नेगेटिव रोल करने की ख्वाहिश जताई है। अनुष्का शर्मा ने 3 इडियट्स के लिए दिया था लुक टेस्ट और राजू हिरानी ने किया था अनुष्का को रिजेक्ट, पर इस बात से खुद मिस्टर हिरानी वाकिफ नहीं थे। ये तो पीकी के सेट्स पर अनुष्का ने अपने ऑडिशन की क्लिप राजू हिरानी और आमिर को दिखाई एंड बोथ वर सरप्राइज्ड टू सी दिस वीडियो। रिसेंटली गौहर खान के साथ हुए असॉल्ट के इंसिडेंट के बाद कल उन्होंने मीडिया के साथ बात की। गौहर खान का कहना है कि उस इंसिडेंट के बाद अब उन्हें अपने फैंस से भी डर लगने लगा है। साथ ही गौहर का कहना था कि ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे कड़ा कानून ना होना एक रीजन है। अगर उन पर अटैक करने वाले को सजा नहीं मिली तो वो फिर किसी और लड़की के साथ ऐसी हरकत जरूर करेगा। 19 दिसंबर को रिलीज होने वाली पीके के बाद पूरे नेक्स्ट ईयर आमिर खान की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आएगी। एक न्यूज़पेपर की माने तो आमिर के पास अब तक नेक्स्ट ईयर की रिलीज के तौर पर कोई भी फिल्म नहीं है और अगर वो अब कोई फिल्म साइन करते भी हैं तो शायद 2015 में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आ पाएगी। यानी आमिर के फैंस को उनकी नेक्स्ट रिलीज के लिए 2016 का इंतजार करना होगा। सनी लियोनी 90s सेक्स सिंबल ममता कुलकर्णी की लाइफ से इंस्पायर्ड फिल्म में मेन प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले कर सकती हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी एक मैगजीन के लिए टॉपलेस पोज करके रातों रात सुर्खियों में आई थी और अब जब ममता के इनिशियल करियर का वही फोटोशूट करने वाले फोटोग्राफर जयेश सेठ ने उनकी लाइफ पर फिल्म अनाउंस की है तो रिपोर्टेडली उनकी तरफ से सनी को लीड रोल के लिए कास्ट करने का इंडिकेशन मिला है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद चित्रांगदा सिंह और सोहा अली खान शेयर करेंगे अपना बैड हेयर डे। चित्रांगदा सिंह और सोहा अली खान रिसेंटली साथ आए एक ब्रांड प्रमोशनल इवेंट पर और यहां उस हेयर नरिशिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए इन दोनों ने शेयर किया अपना बैड हेयर डे। चित्रांगदा सिंह और सोहा अली खान आए एक साथ, पर किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक हेयर नरिशिंग ब्रांड से उनका एसोसिएशन उन्हें एक साथ ले आया इस इवेंट पर, जहां चित्रांगदा और सोहा ने बैड हेयर डे को लेकर हमारे साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। Would you please tell us when you really had a bad hair day? I had a bad hair month when season it's like been a bad hair season for me. I made the mistake of dyeing my hair fluorescent pink, which I don't recommend because before you dye your hair pink, you have to bleach it. And I cried for months because every time I washed my hair and I would see how much of it became so dry and brittle, and then it would break. And I've sat there and I've combed my hair and I've been sobbing sitting on my couch. So I will never do that again. I'm just coming out of a bad hair season. Actually, my hair has now become better, but Kanta's smiling here because she's seen me through it. I've colored my hair too many times and they've become very brittle. And there's always been that problem when she would always give me a haircut and say, okay, now they're growing out. So I think we all do. Well, इसके अलावा यहाँ इस इवेंट पर दोनों की बॉन्डिंग थी काफी इंटरेस्टिंग। सेम कलर के आउटफिट के साथ दोनों काफी सेम बातें भी कर रहे थे। So let's hope कि इनकी ये बॉन्डिंग इस ब्रांड के लिए फायदेमंद साबित हो। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। रिसेंटली एक फिल्म फेस्टिवल को सपोर्ट करने आए महेश भट्ट और यहाँ एक बार फिर उनके निशाने पर था सेंसर बोर्ड। महेश भट्ट पहुंचे एक फिल्म फेस्टिवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज अ चीफ गेस्ट, जहां उन्होंने इस तरह के इवेंट से होने वाले कल्चरल एक्सचेंज पर बात की। It's very difficult to break into new spaces. There's a kind of a mental block, and that mental block can only be broken by aggressive persuasion. So I'm glad that you guys have taken the first step, and I'm certain that the film industry here will reciprocate.
And I'm certain that in times to come, when we look back, today's day will be seen as a glorious day when something was kick-started between India and Japan, which will only make the story of India and Japan richer. दरअसल ये मौका था एक जापानीज फिल्म फेस्टिवल की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पर यहाँ आए महेश भट्ट ने इंडस्ट्री के कई दूसरे इश्यूज पर भी बात की। फिल्म मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच कंटेंट को लेकर क्लैश पर अक्सर कुछ न कुछ सुनने में आ ही जाता है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है महेश भट्ट का, who has always been at loggerheads with the board. देखिए, इससे तो जूझना पड़ेगा सारी उम्र। 40 साल हम लड़ते रहे हैं, ये लड़ाई जो है हमारे बाद आप लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई जो है कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि इंसान की स्पिरिट जो है वो पूरी तरह मुक्त होना चाहती है, मगर जो हमारे समाज के ढांचे हैं वो आपको किसी तरह से किसी लक्ष्मण रेखा में बांध कर रखना चाहते हैं। ये हमेशा, मगर ये भी सही नहीं है कि हमारा सेंसर बोर्ड इवॉल्व नहीं हुआ है। इट विल बी वेरी अनग्रेशियस एंड अनजेनरस ऑफ अस। हमारे सेंसर बोर्ड में भी परिवर्तन आया, काफ़ी उनकी सोच में भी एक नई सोच हमने देखी है। Well, we wish इस फिल्म फेस्टिवल से इंडिया और जापान की फिल्म इंडस्ट्री के बीच शुरू होता दिख रहा कोलैबोरेशन जरूर सक्सेसफुल साबित होगा and will bring out the best for Bollywood and we will get to see good quality films. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। मिलन अपनी फिल्म्स में जितना रेस कोर्स दिखाते हैं, ऐसा लगता है वो रियल लाइफ में खुद बहुत एंटरटेन होते हैं इस रेस कोर्स में आके। मिलन, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से फिल्मों से शायद थोड़ा ज़्यादा ही मेरा शौक़ घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ पे हम शूटिंग करते हैं हमारी फिल्मों की, तो वही कुछ दिन होते हैं जब ऐसा लगता है कि काम नहीं हो रहा है। वरना बहुत दूर जाना पड़ता है, ट्रैफिक में, स्टूडियोज़ में गर्मी होती है, लेकिन इस किस्म का माहौल, इस किस्म की हरियाली और एक ये जो खुली हवा है। अक्सर हमने देखा है कि आप अपनी एक्ट्रेस के साथ आ जाते हैं जो आपकी नेक्स्ट फिल्म या करंट फिल्म में आती है। आज जैकलीन यहाँ आ रही हैं, तो उसके पीछे का राज बताइए। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारी एक कहानी पे हम काम कर रहे थे जिसमें जैकलीन शायद उसमें हीरोइन रहने वाली थी। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, वो कहानी हम नहीं बना रहे हैं, दूसरी कहानी पे काम चल रहा है। लेकिन यस, आई थिंक मेरे ख्याल में जो जिस मकाम पे वो आज हैं, काफ़ी ब्राइट उनका फ्यूचर है। और मेरी उम्मीद ये ज़रूर है कि एक से ज़्यादा फिल्मों में मैं उसके साथ काम करूं। बहुत हंसमुख लड़की है, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कौन सी फिल्म स्क्रिप्ट थी जिसमें काम हो रहा था और वो बीच में ड्रॉप हो गई? क्या वो सेम है जो अर्जुन कपूर जिसमें हाँ, एक कहानी थी जिस पे हमने काफ़ी काम किया था, जो करीब 2 महीने पहले हमको पता चला कि शाहरुख की फिल्म फ़ैन की कहानी उससे मिलती जुलती है। तो हमने हमारा सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो लोग ऑलरेडी शूटिंग कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे पास एक और कहानी थी जो हम साथ साथ डेवलप कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि राइटर डायरेक्टर 2-3 चीज़ पे काम करते हैं, तो वो दूसरी कहानी हमने अब आगे बढ़ा दी है, उस पर काम ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो 1-2 महीने का शायद डिले होगा, लेकिन अब फाइनल कास्टिंग क्या होगी ये पता नहीं। जब तक जैकलीन और अर्जुन नहीं होंगे या होंगे कुछ इस तरह, एक्चुअली जब तक हम लोग थोड़ा और लिख न लें तब तक नहीं बता पाएंगे। तो अभी तक के सारे स्पेकुलेशंस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। यही कहूँगा कि करीब महीने भर में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म की अनाउंसमेंट आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। चित्रांगदा सिंह और सुहाली खान ने कल एक इवेंट पर लॉन्च किया एक नया हेयर सीरम। जहां हमने सुहा से उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा, तो सुनिए क्या कहा सोना ने। हमें 5 साल लगे हैं इस एंगेजमेंट करने के लिए, तो मुझे तो लगता है कि 5 साल और लगेंगे शादी के लिए। सलमान खान की 2 फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं अच्छी दोस्त। हम बात कर रहे हैं डेजी शाह और एली अवराम की, जिन्होंने अपनी फ्रेंडशिप के बारे में जूम के सामने रिवील किया। फ्रेंड्स, इनफैक्ट जब भी टाइम मिलता है हम कैचअप करते हैं, वी गो फॉर अ कॉफी एंड वी हैव बीन लाइक off the screen we have been good friends and we are very much in touch. Yeah, we are very good friends. We have met so many times. So yeah, बहुत अच्छी लड़की है. So we really click nice. So
सलमान खान जो कि हर एक सोशल इश्यू को लेकर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट करते रहते हैं, इस बार गौहर खान के इंसिडेंट पर चुप्पी साधी। Salman didn't tweet anything related to this show's contestant, as a source said that the actor thought it would be mean to give a lot of attention to this matter. हालांकि sources ने ये भी रिवील किया है कि सलमान reportedly called गौहर खान personally and asked about this incident. लगता है publicly Salman is trying to keep mum to avoid getting into a controversy. कल रात रखी गई थी सुलेमानी कीड़ा की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसे सपोर्ट करने आए बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स। We captured अमृता राव, विक्रमादित्य मोटवाने, रणवीर शोरी and many other celebs at this screening. सुधीर मिश्रा ने अपनी फिल्म देवदास के लिए रिपोर्टेडली राहुल भट्ट को फाइनलाइज कर लिया है एंड वी विल सी राहुल प्लेइंग द रोल ऑफ देव इन दिस फिल्म। इस रूमर में कितनी सच्चाई है ये तो सुधीर के कॉन्फर्मेशन के बाद ही पता चलेगा। चित्रांगदा ने एक इवेंट पर जूम से की एक्सक्लूसिवली बात, जहां शी रिवील्ड अबाउट हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। इट्स अ फन फिल्म, एक थ्रिलर है, ड्रामा है, एक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की कहानी है, एक लड़की है हुज लिव्ड अ वेरी वाइल्ड लाइफ, सो उस तरह की फिल्म है। Recently न्यूज आई थी कि अर्पिता अपने वेडिंग आउटफिट को लेकर काफी अपसेट थी एंड शी इनफैक्ट लॉस्ट हर कूल ऑन डिजाइनर्स अबू संदीप। पर सोर्सेज की माने तो ये न्यूज में कोई भी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट अर्पिता वाज thrilled with her bridal outfit and could not stop praising the designer for doing such a marvelous work, and also cleared that Jaya Bachchan didn't intervene in this issue as nothing like that happened. Zoom के exclusive sources से पता चला है कि apparently श्रद्धा कपूर गई थी कश्मीर to meet her rumored beau Aditya Roy Kapoor, who's shooting for Fitur in Kashmir. The actress made a quick visit to Kashmir, spent quality time with Aditya and came back to Mumbai. With this rumor, एक बात तो clear है कि अब श्रद्धा और आदित्य के बीच चल रहे problems sort out हो गए हैं। कल रात हमने अनुष्का शर्मा को विधु विनोद चोपड़ा के स्टूडियो से बाहर आते हुए कैप्चर किया। सोर्सेज ने बताया कि पीके की टीम यहाँ फिल्म का फाइनल कट देख रही थी एंड द क्रिएटिव प्लस मार्केटिंग टीम वर प्रेजेंट ओवर हियर। हालांकि हमने अनुष्का से बात करने की कोशिश की, टू विच शी चोज टू कीप मम। पर जब हमने उनसे पूछा कि क्या वो आमिर खान के साथ रीजनल एरियाज में पीके प्रमोट करेगी, तो ये था उनका रिएक्शन। He'll tell you. He's making the schedule. सलमान खान, आमिर खान एंड शाहरुख खान ने एक साथ आकर रच दिया है एक नया इतिहास। एक चैनल के इवेंट के लिए ये तीनों स्टार साथ आए, खूब मस्ती धमाल भी की। जब एक इवेंट के लिए ये तीनों स्टार्स एक साथ आ सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वी विल गेट अ चांस टू सी दी स्टार्स टुगेदर इन अ फिल्म। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood news. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.